एक लड़की जो अपने डिज़ायर्स पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मूवी का नाम है पर्ल। IMDb में इसका रेटिंग है 7/10 एंड रॉटेन टमाटोज में 92%। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम पर्ल है। वो कपड़े पहन के मिरर के सामने खुद को एडमायर करती है और तभी उसकी माँ आ जाती है और फिर उसको डांटने लगती है कि क्यों वो ऐसे कपड़े पहन के खड़ी है और फिर उसको फार्म में जाने के लिए बोलती है। और तभी पर्ल अपनी माँ की बात मान के फार्म में चली जाती है। वहाँ पर वो सम काऊ से फिर शीप से उनसे थोड़ी सी बातें करती है, लेकिन क्रीपी था जब वो अपने डक को मार देती है। मार के वो अपने घर के पीछे जाती है। वहाँ पर नदी में वो अपने क्रोकोडाइल को पुकारती है। वो क्रोकोडाइल आता है और फिर उसको वही डक खिला देती है। पर्ल फिर कौन पकाती है, उसके मम्मी उसको बोलते हैं और फिर डिनर टेबल भी अरेंज करती है। पर्ल को घर के सारे काम में अपनी माँ की हेल्प करना पड़ता था और खुद भी बहुत सारे काम करना पड़ता था। वहाँ पर कोई वायरस स्प्रेड हुआ था, इसीलिए पर्ल की माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। वो अपने पापा को लाते हैं। उसके पापा डिसेबल्ड हैं, सो उसके पापा खुद खा नहीं सकते, चल नहीं सकते और फिर नहलाना भी पर्ल को पड़ता था। तो वो सब लोग बैठ के डिनर टेबल पे बैठ के खिलाना पड़ता था उनको। पर्ल के हस्बैंड उसको लेटर लिखते हैं जो कि वो पढ़ती है। वो बहुत गुस्सा भी होती है मगर सैड भी होती है। वो बहुत मिस कर रही थी अपने हस्बैंड को। वो चाहती थी अपने फार्म से निकलने के लिए। उसका बहुत मन था कि वो डांसर बनेगी और मूवी में काम करेगी। पर्ल की माँ उसको शहर भेजती है उसके पापा के लिए दवाई लाने के लिए, लेकिन पर्ल वहाँ पर जाके बैठ के मूवी देखती है। मूवी की टिकट खरीद के वहाँ पर मूवी भी देखती है और वो खुद को इमेजिन भी करती है वैसे डांस करने की जैसे मूवियों में होता है। तभी लौटने के बाद उसको एक लड़का बुलाता है। वो उसे सिगरेट भी ऑफ़र करता है और इतना भी नहीं, उसके साथ बहुत फ्लर्ट करता है। फिर उसको बोलता है कि वो उसे अच्छे से मूवी दिखाएगा और मूवी में काम करने के लिए भी इनकरेज करता है। पर्ल को भी वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और फिर वो उसे एक मूवी का एक क्लिप भी ऑफ़र करती है, लेकिन पर्ल को जाना था। वो जाती है और रास्ते में वहाँ पर बहुत सारे खेत थे। वहाँ पर वो एक स्केयरक्रो देखती है और फिर स्केयरक्रो पे चढ़ के उसे उतारती है, उसका हैट भी पहनती है। फिर धीरे धीरे पर्ल उस स्केयरक्रो को देखता है, उसके साथ डांस भी करने लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। उसके बहुत सारे डिज़ायर्स थे। फिर उसके साथ गलत हरकत करता है। फिर वो अपने घर जाती है। रात को डिनर टाइम के वक्त उसके माँ उसको पूछती है कि बाकी पैसे कहाँ हैं। तो पर्ल बोलती है कि वो कैंडी में उसने खर्च कर दिए। तो उसके माँ उसको खाने नहीं देती, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट औरत है वो। तो पर्ल बोलती है कि वो बहुत साइकिल चला के आई है, थकी है, वो कुछ नहीं खाई है, उसे खाने दे, मगर उसकी माँ उसको नहीं देती। तो वो अपने रूम में जाके फिर विश मांगती है कि वो जल्द से जल्द डांसर बन जाए। नेक्स्ट डे उसकी सिस्टर इन लॉ आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। सिस्टर इन लॉ आके उसकी माँ उस पर्ल की माँ को खाना देते जो उसकी माँ रिफ्यूज़ कर देती है। फिर सिस्टर इन लॉ से बोलती है कि उसके वहाँ पर एक ऑडिशन होने जा रहा है डांस में, जिससे मूवी में काम करने का मौका मिलेगा। पर्ल तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो समझती है कि वो यही ऑडिशन वो जीतेगी और उसको मूवी में काम मिलेगा, उसके सपने पूरे होंगे। पर्ल फिर चुपके अपनी माँ के कपड़े लेके रात को निकल जाती है शहर में और वहाँ पर वो उसी लड़की के पास जाते हैं। जाके
वो उससे बात करते हैं। और फिर इतना ही नहीं, वो लड़का उसे दिखाता है मूवी में कैसे काम करते हैं बाकी सारे। उससे उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है। वो दोनों बातें करते हैं और तभी पर्ल समझती है कि उसका एक विश है कि वो फार्म से निकलेगी, वो डांस करेगी और उसका विश पूरा करने का वो सपना देखती है। नेक्स्ट डे पर्ल अपने पापा को लेके जाती है उसी क्रोकोडाइल के पास, और फिर वहाँ फेंकने के लिए वो प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन समहाउ उसके माँ उसके पापा को बचा लेती है और उसे फार्म में जाने के लिए बोलती है। पर्ल फिर अपने वो क्रोकोडाइल के अंडे चुरा लेती है, एक अंडा वो चुरा के अपने फार्म में लेके जाती है। और तभी पता चलता है पर्ल कितनी क्रीपी लड़की है और साइकोपैथ टाइप की भी है। वो उस अंडे को इमेजिन करती है कि उसका हस्बैंड सडनली ब्लास्ट हो गया, और वही गुस्सा वो अंडे में निकालती है उसको तोड़ के, और वो भी हाथ से। फिर जब वो सब लोग डिनर करते हैं तभी उसकी माँ उसे दिखाती है वो ऑडिशन के पेपर, और जिसको देख के पर्ल चौंक जाती है। उसकी माँ को सब पता है, उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो नहीं चाहती कि पर्ल इस फार्म को छोड़ के जाए, अपना सपना पूरा करे। उसकी माँ नहीं चाहती कि वो अपने सपने पूरे करे, और इतना ही नहीं, डांसर बने, ये फार्म छोड़ के जाए। उसकी माँ चाहती है कि वो उसकी माँ के साथ बैठ के इन सब में हेल्प करे। उसकी माँ उसको सेल्फिश बुलाती है। फिर उसकी माँ और उसमें बहुत लड़ाई होती है, जिससे उसकी माँ उसको थप्पड़ मार देती है। फिर इन रिटर्न में पर्ल भी उसकी माँ को थप्पड़ मार देती है। फिर दोनों में इतना लड़ाई होता है कि गलती से उसकी माँ के कपड़ों में आग लग जाती है फायर प्लेस से, और पर्ल को कुछ समझ में नहीं आता तो वो गर्म पानी उसके माँ के ऊपर फेंक देती है, जिससे उसकी माँ अधमरी हालत पे वही लेटी रहती है। पर्ल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके हाथ से उसके माँ का ही ऑलमोस्ट डेथ हो गया था। पर्ल जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। वो उसके माँ को सीढ़ियों से फेंक देती है। फिर पर्ल हेल्यूसिनेट करती है कि वो स्टेज पे है, डांस कर रही है मूवी में, और बहुत ही सुंदर तरीके से डांस कर रही है। उसके माँ पापा और सभी ताली बजा रहे हैं उसके लिए। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, और फिर इतना ही नहीं, वो अपने बॉयफ्रेंड को भी लेके आती है घर पे। वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा डाउट होता है। वो थोड़ा सा आवाज़ सुनता है और फिर उससे पूछता है, उससे बहुत डाउट होता है। तो पर्ल बोलती है कि वो एक डॉग है। फिर पर्ल उसको अपने फार्म में लेके जाती है। वहाँ पर वो ऐसा एनिमल्स दिखाती है, सब कुछ दिखाती है। तो उसके बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि उसका डॉग कहाँ है। तो वो बोलती है कि हमारे पास तो कोई डॉग नहीं है। तो उसके बॉयफ्रेंड वो बोलते हैं कि अभी तो तुमने बताया, मतलब तुमने झूठ बोला। फिर उसके बॉयफ्रेंड जाने लगता है और उसे ये बोलता है कि उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी ऑडिशन के लिए। तो पर्ल पूछती है कि कब वो उसे लेके जाएगा। तो उसने बोला कल ही हम लोग मिलेंगे। तो इसमें पर्ल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलने लगती है कि वो उसे झूठ बोल रहा है और उसे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। तो जब भी उसके बॉयफ्रेंड गाड़ी पे चढ़ रहा था, पर्ल आती है और फिर उसे मार देती है, और बहुत बेरहमी से भी उसे मार देती है। फिर वो उसके गाड़ी को लेके जाती है, जाके
मारने के बाद वो अपने घर जाती है। फिर वो अपने पापा को नहलाने के लिए बाथरूम में जाती है। वहाँ पर वो उसको नहलाती है और फिर अपने मम्मी के कपड़े पहनती है, सुंदर कपड़े। फिर इतना ही नहीं, वो गुस्से में आके एक टॉवल लेके अपनी पापा को मार भी देती है और उसके बॉयफ्रेंड जो था उसको फेंक देती है क्रोकोडाइल के पास। फिर वो ऑडिशन के लिए जाती है। वहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ भी बैठी थी। वो दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, जिसमें उसकी सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, लेकिन वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थी। पॉल को लग रहा था कि वही जीतेगी और वही सिलेक्ट होगी और कोई सिलेक्ट नहीं हो ना हो। तो जब ऑडिशन देने वो जाती है, वो अच्छे से डांस करती है, लेकिन पर्ल ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और अपनी मम्मी से लड़ी कि उसको मार भी दिया। लेकिन इसके बाद भी जब वो ऑडिशन में गई थी, वहाँ के जजेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी अपने परफॉर्मेंस के लिए। बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी थी कि कब वो नाचेगी सबके सामने। वो नाचने लगती है और बहुत अच्छी तरह से नाचती है। वो खुद को इमेजिन करती है एक मिलिट्री वॉर में, जहाँ पर वो नाच रही थी, पर ये काफ़ी नहीं होता। जजेस उसको रिजेक्ट कर देते हैं और पर्ल रोने लगती है। वो हैल्यूसिनेट करती है कि उसके बॉयफ्रेंड, मम्मी, पापा सब लोग वहाँ बैठे हैं और उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, बाहर बैठ के रोती है। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ उसको लेके अंदर आती है, उसके घर उसको ड्रॉप करती है। फिर दोनों में बातें होती है, जिसमें उसके सिस्टर इन लॉ उसको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करती है और फिर पर्ल को बोलती है कि एक काम करो, तुम इमेजिन करो कि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मुझे सब कुछ बताओ जो तुमको बोलना है, कुछ भी अंदर। तो वो एक एक करके बोलने लगती है कि इतने दिनों में उसने क्या कुछ नहीं किया। जैसे उसको माँ नहीं बनना था, उसको पसंद नहीं है कि उसका कोई बच्चा हो, वो उसके साथ चिपक के रहे। उसे बहुत गुस्सा आता है उसके हस्बैंड पे कि क्यों वो उसको छोड़ के चला गया। उसने कैसे एक बॉयफ्रेंड बना लिया, उसके साथ अफेयर किया, फिर उसके मम्मी पापा को भी उसने मार दिया। उसे इस फार्म में रहना अच्छा नहीं लगता। उसे यहाँ से निकलना था, डांसर बनना था, फेमस होना था। तो ये सब सुन के उसकी सिस्टर इन लॉ बहुत डर जाती है। और फिर इतना ही नहीं, पर्ल को ये भी पता चलता है कि असल में उसकी सिस्टर इन लॉ सिलेक्ट हो गई उसकी जगह, क्योंकि वहाँ पर क्राइटेरिया था ब्लॉन्ड हेयर का और ब्लू आइज़ का, जो उसकी सिस्टर इन लॉ के पास था और वो परफेक्ट थी। तो उसकी जो ऑब्सेशन थी वो पूरा दिख रहा था यहाँ। उसे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ खुद की ऑब्सेशन मिटाना चाहती थी वो। तो उसकी सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा अनसेफ महसूस करती है और वहाँ से निकलने लगती है। तो पर्ल पीछे पीछे आती है, उसको चेस करती है एक एक्स लेके। लास्ट में वो अपनी सिस्टर इन लॉ को भी मार देती है। फिर बाहर जो पॉर्क था जो उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसको दिया था, वो लाती है और फिर अपने मम्मी पापा की लाश को भी लेके आके डिनर टेबल में बैठती है। और फिर यहीं से उसका पागलपन शुरू हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होके दिखाता है कि उसके हस्बैंड वॉर से लौट आए थे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो पर्ल को पुकारती है, लेकिन वहाँ पर वो देखती है उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ डेड पड़े हुए थे और पीछे पर्ल थी। और फिर एंड करती है अपनी क्रीपी स्माइल को लेके।